नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली शासकों में से एक मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की अनसुनी कहानी लेकर आए हैं। हम सभी ने उनकी सुंदरता और मोहकता के बारे में सुना है, लेकिन क्लियोपेट्रा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक समझदार रणनीतिकार, शक्तिशाली शासक और एक ऐसी महिला थीं जिसने रोम जैसे विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे क्लियोपेट्रा की जीवन, उनके प्रेम संबंधों और उनकी दुखद अंत की पूरी सच्चाई। आइए शुरू करते हैं। क्लियोपेट्रा 7 का जन्म 69 ईसा पूर्व में टॉलेमी राजवंश में हुआ था, जो लगभग 300 वर्षों से मिस्र पर शासन कर रहा था। अपने पूर्वजों के विपरीत क्लियोपेट्रा पहली शासक थीं जिन्होंने मिस्री भाषा सीखी और वहां की संस्कृति को अपनाया, जिससे वे जनता से सीधा जुड़ पाई। क्लियोपेट्रा ने 18 साल की उम्र में अपने छोटे भाई टॉलेमी 13 के साथ मिलकर शासन शुरू किया, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, जिसने मिस्र में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। परंपरा के अनुसार क्लियोपेट्रा का विवाह उनके 10 वर्षीय भाई टॉलेमी 13 से कराया गया ताकि शाही रक्त शुद्ध बना रहे, लेकिन दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए और क्लियोपेट्रा को महल की साजिशों के कारण मिस्र छोड़ना पड़ा। अपना राज्य वापस पाने के लिए क्लियोपेट्रा ने रोमन जनरल जूलियस सीजर से मदद मांगी। कहा जाता है कि वह खुद को एक कालीन में लपेटकर सीजर के महल में पहुंची थी। यह मुलाकात उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध की शुरुआत बनी। सीजर की सहायता से क्लियोपेट्रा ने अपने भाई को हराया और मिस्र की निर्विवाद शासक बन गई। लेकिन 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा को एक और शक्तिशाली रोमन नेता की सहायता की जरूरत थी, मार्क एंटनी। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक है। एंटनी उनकी बुद्धिमत्ता और आकर्षण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रोम छोड़कर मिस्र में क्लियोपेट्रा के साथ रहने का फैसला कर लिया। दोनों ने एक साथ मिलकर एक बड़े पूर्वी साम्राज्य का सपना देखा और रोम के खिलाफ खड़े हुए। यह केवल प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक गठबंधन भी था। दोनों ने मिलकर 3 बच्चों को जन्म दिया और अलेक्जेंड्रिया से शासन किया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता और उनकी राजनीतिक समझ ने एंटनी को पूरी तरह मोह लिया। वह एक शानदार जहाज पर देवी एफ्रोडाइट का रूप धरकर एंटनी से मिली, जिससे वह मंत्रमुग्ध हो गए। दोनों के बीच प्रेम रोमांच, भव्य दावतों और खेलों से भरा था। हालांकि एंटनी पहले से ही ऑक्टेवियन की बहन ओक्टाविया से विवाहित थे, जिससे रोम में विवाद बढ़ गया। जब एंटनी ने क्लियोपेट्रा के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर दी और उन्हें विशाल प्रदेश उपहार में दिए, तो रोम ने उन पर युद्ध छेड़ दिया। रोम के शासक ऑक्टेवियन को क्लियोपेट्रा और एंटनी से खतरा महसूस होने लगा। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम का युद्ध हुआ, जिसमें ऑक्टेवियन की सेना ने क्लियोपेट्रा और एंटनी की नौसेना को हरा दिया। जब ऑक्टेवियन की सेना मिस्र की ओर बढ़ी, तो एंटनी ने यह सोचकर कि क्लियोपेट्रा मर चुकी हैं, खुद की जान ले ली। क्लियोपेट्रा को एहसास हुआ कि रोम उन्हें बंदी बनाकर जुलूस में घुमाएगा, जो उनके लिए सबसे बड़ा अपमान था। इसलिए उन्होंने एक जहरीले सांप, अस्प, को अपने पास रखकर खुद को डसवा लिया और 39 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के साथ ही टॉलेमी राजवंश का अंत हो गया और मिस्र रोम का हिस्सा बन गया। भले ही उनका अंत दुखद रहा, लेकिन क्लियोपेट्रा की कहानी हजारों वर्षों से जीवित है। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति रोम को चुनौती दी और मिस्र के इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता और महत्वाकांक्षा उन्हें इतिहास में एक महान शासक के रूप में स्थापित करती है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक क्लियोपेट्रा आज भी शक्ति, महत्वाकांक्षा और साहस की प्रतीक बनी हुई है। दोस्तों, क्लियोपेट्रा की कहानी सिर्फ प्रेम और त्रासदी की नहीं, बल्कि एक साहसी और बुद्धिमान महिला की भी है, जिसने अपने समय की सबसे बड़ी ताकत से लोहा लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक किस्से मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत इतिहास की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अतीत की खोज में बने रहें। जय हिंद।